अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ये हमारा सर्किल खत्म हुआ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रायंगल की। हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिभुज की, एक नया पॉइंट पढ़ते हैं। उम्मीद है सर्किल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी चीजें मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ लोगे तो 50% क्वेश्चंस तो उसी से फंसने शुरू हो जाएंगे। कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे, अगर थ्योरी भी आप लोग अच्छे से अगर कर लोगे तो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल की हम लोग शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी चीजें ये मैं फटाफट बता के निकल जाता हूं भाई। ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा होता क्या है, पहली बात। दूसरा, अपने पास ट्रायंगल के अगर तीनों ही एंगल, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं, तीनों साइड अगर अलग अलग हैं, इसको क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। ये आप लोगों को पता होगा। मैं 1 मिनट में ही सारी चीजें बताकर निकल जाऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। वैसे ही मैं पूछ लेता हूं, मुझे बताओ। और ये ज्योमेट्री में मैं वापस भी आपको बता दूंगा, ज्योमेट्री में नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। दो साइड अगर बराबर हो, एक साइड अगर अलग अलग हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों ही साइड बराबर अगर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज के, ये नाम तो आप लोगों को याद होने चाहिए, फटाफट आप लोगों को पता होगा। ये चीजें तो एकदम छोटी छोटी हैं, पता होगा आपको। यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों एंगल ही लेस देन अगर 90 डिग्री हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। और कभी भी किसी ट्रायंगल का एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं भाई इसको, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक कोण भी 90 डिग्री का हो, दो तो 90 से छोटे होंगे क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री अगर हो, अपने पास 90 डिग्री अगर हो, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। और अगर अपने पास एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा हो, इस प्रकार से थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो 180 से तो छोटा होना ही होना है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ये खत्म हो गया ट्रायंगल। ये लो, अब आते हैं हम लोग अच्छी अच्छी चीजों पर। ये इतना ट्रायंगल अपने पास खत्म हो गया है, क्या आगे चले? तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होंगी। तीनों ही अगर लेस देन 90 डिग्री है तीनों एंगल, तो एक्यूट या न्यून कोण। एक भी 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 90 डिग्री से अधिक है तो ऑब्ट्यूज। ये आपको जो भी स्टूडेंट 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25 जितने भी लोग, मतलब मेंस के अलावा जितने लोगों ने भी इसमें एडमिशन ले लिया, उनको एक बार मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ चंद्रपाल मीना, बताओ भाई। मैं देता हूं चंद्रपाल मीना, लेकिन आपके कमेंट फटाफट ही निकलते रहते हैं, और काम का अगर कोई भी कमेंट है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट पर चल रहा है, जल्दी ही हम लोग ऑन करवा देंगे उसको, ठीक है। लेकिन जैसे कमेंट भागते ही रहते हैं तो फिर मैं रिप्लाई उसका कभी कभार नहीं कर पाता। आइए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले ट्रायंगल के लिए सभी लोगों को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग समझने की कोशिश करना, सभी लोग इस चीज को समझना। अगर कभी भी अपने पास, ये चीज आप लोग सारे लोग देखना, ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल कोई सा भी हो, अगर अपने पास बेस और हाइट अगर दी हुई हो, स्केलन ट्रायंगल हो सकता है अपने पास, कोई भी स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, बेस और हाइट अगर हो तो, या अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, बेस और हाइट अगर हो तो, या अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, बेस और हाइट अगर हो तो, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। अगर कभी भी अपने पास बेस और हाइट अगर पता है तो एरिया का फॉर्मूला हमेशा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस पर आगे की जो मैथ्स है थोड़ी सी, जो एसएससी में नहीं आती, ध्यान रखना। अगर वो चीजें हम लोग कभी पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, किसमें? जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम, काफी सारी ज्योमेट्री में भी मैं पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन आपको। एक चीज ध्यान रखना, एरिया का फॉर्मूला ये तो होता ही होता है अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहता हूं, अगर एक ट्रायंगल में आप लोग कितने भी ट्रायंगल बना लो, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं। आगे की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो नॉर्मली एसएससी में उसके क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आपको बहुत एडवांस लेवल पर अगर पढ़ना है, आपको लगता है मैं बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ूं, तो ध्यान रखना एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल बना लो, उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उनके बेस का रेशियो होता है। अगर ये 3 ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिए, तो इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो अगर कभी तीनों का चाहिए, तो एरिया का रेशियो ध्यान रखना तीनों ट्रायंगल का होता है अक्स अनुपात y अनुपात z। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड एसएससी मेंस में एक क्वेश्चन 100% आना है। ये आप लोगों को एकदम आसान लग रहा है कि यार ये चीज तो मुझे आती है, लेकिन इस पर बेस जब क्वेश्चन आएगा वो आप लोग नहीं कर पाते।
अभी तो इसको देखते आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये चीज मुझे आती है, लेकिन जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। अब जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ऐसा ये है भी आसान, इसको प्रूव करना भी आसान है मतलब बिल्कुल आसान है। ध्यान रखना, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल था ए बी और सी, और ये इसकी हाइट है मान लो एच। किसी भी ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है। हाइट का मतलब जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो अगर ये ऐसा ट्रायंगल है तो इसकी हाइट ध्यान रखना इसके बाहर होगी। इधर इसको आगे बढ़ाने पर किसी भी ट्रायंगल की हाइट हमेशा अंदर होना जरूरी नहीं होती, बाहर भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाऊं, यहां से इसको अगर ये मिला दूं और मैं ये वाला ट्रायंगल अगर बना देता हूं, ये मान लो पॉइंट ई है और ये वाला अपने पास एक्स है, इस वाले भाग का जो एरिया होगा बताओ कितना होगा? ये जो नया ट्रायंगल बनाया इसका एरिया क्या हाफ इंटू बेस तो अपने पास एक्स है और क्या हाइट अपने पास एच होगा? कि अगर मैं दूसरा ट्रायंगल एक और बनाऊं, हाइट तो अपने पास यही होनी है, अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं यहाँ पर ये पॉइंट डी मान लो, तो इस वाले ट्रायंगल का अगर मैं एरिया पूछूं और बेस यहाँ पर एक बार मैं आपको वाई मान लेता हूं समझाने के लिए, तो हाफ इंटू वाई इंटू जेड होगा। और तीसरे ट्रायंगल का एरिया अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस वाले का एरिया ये जेड मान लेता हूं, तो इस वाले का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो जेड है और हाइट तो इस ट्रायंगल की वही होनी है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। एक ट्रायंगल की एक बेस पर हाइट एक ही हो सकती है, ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस पॉइंट से ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस पॉइंट से ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ये भी 90 ये भी 90, तो फिर अपने पास तो 90 90 180 हो गया, तो तीसरा एंगल क्या होगा? तो अपने पास 90 डिग्री का कोण एक वर्टेक्स से एक लाइन पर सिर्फ एक ही बन सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो जब एरिया का रेशियो निकालोगे तो हाफ से हाफ कट गया, अक्स एच से अपने पास एच कट गया, यहां पर एच आएगा ना, एच से अपने पास एच कट गया है, तो एरिया का रेशियो क्या? अक्स अनुपात वाई अनुपात जेड आ गया क्या? इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ये लाइन आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ, आपके कमेंट आ गए थे जेड वाई एच होगा, मैंने गलती से जेड लिख दिया था, फिर मैंने सही कर दिया और आपने कमेंट भी कर दिया, ठीक है। क्या आगे चले? अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, छोटा सा पॉइंट मैंने बता दिया है, याद रखना। ये आजकल पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2017-18 के बाद क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं कि इस पर कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास ए बी सी है, ए बी और सी है, तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी है और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है। अब हम लोग एक दो दिन में, ध्यान रखना, 2D के क्वेश्चन सब शुरुआत कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जो भी आपको समझाना चाहूंगा वो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। अब जो भी बात मैं समझाना चाहूंगा वो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा और पढ़ने के बाद, एक दो दिन पढ़ लेता है, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3D पढ़ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। मुझे आप लोग ये बताइए, कोस ए, कोसाइन रूल जो होता है वो अपने पास होता है कोस ए बराबर, तो इसके पास पास वाली साइड का तो स्क्वायर का सम और सामने वाली साइड माइनस में अपॉन 2bc। पहले क्वेश्चंस इसके नहीं आते थे, लेकिन आजकल कोसाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आने लग गया है, याद रखना। कोस b बराबर, सामने वाली साइड को छोड़ दो, पास पास वाली को स्क्वायर करते हैं और सामने वाली हम लोग माइनस करते हैं, अपॉन 2ac। जो भी स्टूडेंट लिखना चाहे इन चीजों को आप लोग लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा होता है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, या आप लोगों को याद होगा कि थोड़ा सा आप लोगों को यहां से ये मुझे बताइए, ये अगर इधर वाला x माने तो ये इधर वाला कितना होगा? a माइनस एक्स। अब थोड़ी सी आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये अगर k है तो इस इधर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 90 डिग्री के सामने c है, c स्क्वायर में से अक्स स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो बराबर में k स्क्वायर। और सेम इधर वाले ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, k स्क्वायर बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि b स्क्वायर में से a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो बराबर में क्या आएगा? k स्क्वायर। ये भी अपने पास k स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी अपने पास k स्क्वायर की वैल्यू है। क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? जो चीजें आपको पहले से थोड़ी थोड़ी आती हैं, आपका नाम सुना हुआ है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ाता हूँ। बहुत सारी चीजें आप लोगों को नई सीखने को मिलेंगी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, ध्यान रखना आप लोग। तो मुझे आप लोग ये बताइए, हाँ ना, आप लोग बोलते रहा करो जिससे क्लास में चीजें बनी रहती हैं, ठीक है ना। मुझे ये बताओ, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, दोनों को बराबर रख दिया, होल स्क्वायर खोल दिया, बाहर माइनस का साइन है तो जो माइनस के होने थे वो तो प्लस के होने थे, वो माइनस के, और माइनस का होना था वो प्लस का, इससे कट गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोसाइन, जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ये एंगल कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पर x है और कर्ण यहाँ पर c है।
तो अक्स का जो मान होगा वो आएगा सी कोस बी। अक्स की जगह आप लोग सी कोस बी लिख सकते हो, अक्स की जगह आप लोग सी कोस बी लिख सकते हो। तो कोस बी की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे आप लोग सारे के सारे प्रूव कर सकते हो। हाँ ना बोलिए कैसे आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ सुनील बताइए, वापस पूछो सुनील, आपका कमेंट ऊपर गया, आपने लिखा सर प्लीज बताइए। तो सुनील कासनिया इस चीज को एक बार वापस पूछो मुझसे, क्या पूछना चाह रहे हो आप? रोहित सिंह हो गया ना, ठीक है। तो आगे चले, आगे चलते हैं। एक अपने पास ध्यान रखना, ये दोनों चीजें तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो कोसाइन रूल पता होना चाहिए और एक अपने पास साइन रूल पता होना चाहिए। जब मैं लिखता रहता हूं तब आप लोग कमेंट कर देते हो और कमेंट वैसे ही फास्ट निकलते रहते हैं। तो सुनील आपका कमेंट में नहीं देख पाया, तो फिर पूछ लो आप क्या पूछना चाह रहे हो। ए बी और सी। एक होता है साइन रूल। साइन का रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर होता है 2r के। और कभी भी 2r कैपिटल R अगर मैं लिखूं, अगर कभी भी मैं 2r अगर कैपिटल R लिखूं तो ये हमेशा आप लोगों को परिवर्त की त्रिज्या समझनी है। अगर मैं कभी भी 2r लिखूं तो ये सर्कम रेडियस की त्रिज्या, सर्कम रेडियस होगी, परिवर्त की त्रिज्या होगी, सर्कम सर्किल की रेडियस होगी। और स्मॉल r अगर कभी आए तो वो इन रेडियस होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। ध्यान रखना। तो ये आप लोग याद कर लो, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी। ये होता है अपने पास साइन का रूल और वो पीछे वाला होता है अपने पास कोसाइन का रूल। ये अपने पास कर लोगे क्या? एक कोसाइन रूल है और एक साइन रूल है। ये थोड़ा सा इसमें फिर ज्योमेट्री लगती है कि यहां से अपने पास ये होता है सर्कम सेंटर, बाहर से सर्किल खींचने पर, और ये एंगल अगर ए है और सर्किल है तो ये ट्वाइस ऑफ ए होगा। तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डालने पर ये साइड तो होगी a/2 और ये अपने पास एंगल होगा ए, और ये अपने पास 2r है। तो इस सर्किल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होगा वो अपने पास a के बराबर होगा। साइन a बराबर a/r है ना, ये रेडियस r है, यहां से यहां तक रेडियस है। तो अपने पास साइन a बराबर हम लोग a/2 अपॉन r, तो ये आ गया साइन a बराबर a अपॉन 2r। तो 2r हम लोग आगे ले जाएंगे, 2r इधर ले आए, तो 2r बराबर अपने पास कितना हुआ? a अपॉन साइन a। ऐसे ही सभी जगह होगा 2r बराबर b अपॉन साइन b, 2r बराबर c अपॉन साइन c। सुनील कासनिया आप पूछना चाह रहे हो टीसीएस पैटर्न पर। अच्छा सुनील देखो, एक चीज होती है, एक बात मैं बताता हूं, जैसे ही एग्जाम से आप लोग बाहर आते हो तो आपके दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि आपको पहले तो आपने पढ़ा नहीं और फिर आपके दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि टीसीएस पैटर्न, टीसीएस पैटर्न, टीसीएस पैटर्न। मैंने सारे के सारे जो टीसीएस ने एग्जाम करवाए हैं पिछले दिनों 1200, 1300, 1000 के लगभग क्वेश्चन मैंने करवाए यूट्यूब पर, वहां पर जाकर देखोगे तो पूरी सीरीज मैंने चलाई थी और टीसीएस पैटर्न के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको बताया। आप लोग कहीं भी वीडियो देखते हो, कुछ और चीजें देखते हो और आपके दिमाग में फिट कर दिया जाता है टीसीएस पैटर्न, और टीसीएस पैटर्न में फिर सोचते हो यार एक बार तो मैंने कोचिंग कर ली, अब नए बैच जो आए हैं वो टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड आए हैं, तो मैं फिर से नई एक बार कोचिंग फिर कर लेता हूं। टीसीएस पैटर्न हो चाहे कोई भी पैटर्न चेंज हो जाए, कंपनी कोई भी चेंज हो जाए, क्वेश्चंस अगर एक बार थ्योरी आपने स्टैंडर्ड से और क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड से कर लिए तो वही क्वेश्चन आने हैं, उससे हमेशा जो क्वेश्चंस आएंगे वो उससे लो ही आएंगे। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो टीसीएस पैटर्न सुनील कासनिया जी, उससे आप परेशान मत हो। आप तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, ठीक है। सोनाली शर्मा इसको मैं वापिस समझाऊं आपको। यहां पर अपने पास जो ए है, अपने पास ये ट्वाइस, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री है, इसमें ज्योमेट्री में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सर्किल में ये जो होता है अपने पास यहां पर सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है और ये दोनों बराबर हैं। तो जब इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो इधर भी कोण थीटा होगा, इधर भी कोण थीटा होगा। तो ये अगर मैं ए मानूं तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ए, और ट्वाइस ऑफ ए होगा तो परपेंडिकुलर अगर यहां से मैंने डाल दिया तो दोनों तरफ एंगल ए, और इस चीज में फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। थोड़ी बहुत इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नहीं आती तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, तब अपने आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। a/2 कैसा आया कि सी बी ट्राइंगल में अगर अपने पास ये वाली साइड अपने पास अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये कंप्लीट ए है और यहां से परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये अपने पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है ये वाला, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी परपेंडिकुलर डालते हो आप लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो वो हमेशा दोनों को इक्वली बांटता है, हमेशा अपने पास मीडियन का काम भी करेगा। ये ज्योमेट्री में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कभी भी ज्योमेट्री, इसीलिए मैंने कहा थोड़ी इसमें ज्योमेट्री है तो वो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा, अभी उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूं।
हाँ बलराम मीना, आपने बिल्कुल सही लिखा भाई। टीसीएस पैटर्न हो चाहे कोई भी पैटर्न हो, अपने पास एग्जाम में कोई भी कंपनी एग्जाम ले आपका, आपको तो हमेशा फायदा मिलेगा अगर कंप्लीट पढ़ते हो तो। चाहे आप लोग 2050 का एसएससी दो, मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ थ्योरी उससे बाहर नहीं आनी। नया क्वेश्चन कोई एक आधा बन सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे आने हैं। थ्योरी अगर आएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सेम क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि वो थ्योरी दिमाग में घुस जाए, फिर नए कितने भी क्वेश्चन बने उससे क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को, ठीक है ना। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। अब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं। कोई भी अगर अपने पास स्केलर ट्रायंगल है, पहले भी बता चुका हूं, एक स्केलर ट्रायंगल अगर अपने पास है, विषमबाहु त्रिभुज अगर है जिसकी साइड अपने पास ए बी और सी है, ध्यान रखना ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी। याद रखना कहीं पर भी अगर आप लोग यहां पर एक अगर स्क्वायर बनाते हो तो उसकी साइड का फॉर्मूला मैं पहले स्क्वायर में ही बता चुका हूं। इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है याद रखना, स्क्वायर में मैं पढ़ा चुका हूं। इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा, कितने भी स्क्वायर बनाओ मैं बता चुका हूं। क्या a इंटू ये वाली साइड अगर h1 है तो a इंटू h1 अपॉन a प्लस h1 ये होगा। कौन से बेस पर बना रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है। स्क्वायर कौन सा साइड को बेस लेकर बना रहे हो, याद रखना मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन यहां फिर से क्यों बता रहा हूं मैं, यहां पर इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि वहां पर ये नहीं समझाया था मैंने कि ये a b और c हो और अगर ऐसे स्क्वायर बना दिया जाए, अगर ये हम लोग ऐसे स्क्वायर बना दें ये वाला, तो ध्यान रखना अब की बार ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। जिस साइड पर आप लोग स्क्वायर बनाते हो वो वाली हाइट लेनी पड़ेगी। तो अपने पास इसकी जो साइड होगी अब की बार वो कितनी होगी, इस स्क्वायर की जो साइड होगी b इंटू एच टू अपॉन बी प्लस एच टू। ये आप लोग ध्यान रखना, इधर वाले पर भी बना सकता है तो c इंटू एच थ्री अपॉन सी प्लस एच थ्री। पहला पॉइंट इसका स्केलर ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पहला पॉइंट ये वाला है अपने पास फर्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं और ये प्रूव भी कर चुका हूं, तो मैं वापस उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। जब अपने पास ज्योमेट्री होगी तो ज्योमेट्री में भी आप लोग इसको सिमिलरिटी से भी प्रूव कर सकते हो, या यहां पर एरिया से भी हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया था। साइन रूल, हर्ष मित्तल, अपने पास साइन रूल और कोसाइन रूल कहां काम आएंगे ये आपने लिखा। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे एक ये साइड मान लो, तीनों एंगल देकर साइड का रेशियो पूछ ले। हर्ष अग्रवाल आपका मैं कमेंट का आंसर दे रहा हूं, तीनों साइड देकर अगर अपने पास साइड, तीनों एंगल देकर साइड का रेशियो पूछ ले, या ये वाली साइड दी हुई है और ये वाला एंगल दिया हुआ है और उसके बाद परिवर्त की त्रिज्या पूछ ले। और कोसाइन रूल जो काम आएगा हर्ष, कोसाइन रूल जो काम आता है उसमें हमें दो साइड दी हुई मिलेंगी और ये वाला एंगल हम लोगों को दे देगा 60 डिग्री है, तो हम लोगों को कभी भी तीसरी साइड अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो फिर हम लोग कोसाइन रूल काम में लेते हैं। या तीनों साइड दे दे और उसके बाद एंगल अगर हमें निकालना पड़े, तीनों साइड, यहाँ चार चीजें, एक तो एंगल है और तीन साइड है, तो एक एंगल और तीन साइड अगर है तो दो साइड देगा, एंगल देगा, तीसरी साइड पूछ लेगा, या तीनों साइड देगा और अपने पास एंगल पूछ लेगा। ऐसे अपने पास क्वेश्चन आ सकता है हर्ष, ध्यान रखना। टेंजेंट का रोल बता दीजिए राजकुमार। टेंजेंट मैं समझाऊंगा, राजकुमार चौरसिया मैं आपको समझाऊंगा टेंजेंट के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री। हर चीज को मिक्स नहीं करेंगे, ज्योमेट्री ज्योमेट्री होती है, मेंसुरेशन मेंसुरेशन होता है, दोनों को मिक्स कर दूंगा तो फिर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मुझे आप लोग ये बताओ, इसके पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते जाते हैं। स्केलर ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, ऐसे फिर राइट एंगल पकड़ेंगे, फिर आइसोसेलेस पकड़ेंगे और ऐसे हम लोग पढ़ देंगे कंप्लीट ट्रायंगल। 2 नंबर पॉइंट, आप लोगों को हीरोज फॉर्मूला तो सभी लोग जानते होंगे। स्केलर ट्रायंगल में आप लोग हीरोज फॉर्मूला सारे लोग जानते होंगे। अगर कभी भी अपने पास इसके दो ए बी और सी ऐसा हो, अगर कभी भी ये बेस दिया हुआ है और हाइट अगर दी हुई हो, ये हाइट अगर दी हुई हो तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा, बेस और हाइट अगर कभी हो तो हर ट्रायंगल में, सभी ट्रायंगल में लगता है, ध्यान रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो लगेगा ही लगेगा। या तीनों साइड अगर कभी गिवन हो आपको, ये बेस और हाइट की बात नहीं करें, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो बताओ एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्केलर ट्रायंगल क्या आपको याद है क्या? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पर? ए प्लस बी प्लस सी का आधा, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत सारी जगह लगता भी है, एग्जाम में भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ देखने के लिए लगता ही नहीं, और ये चीजें याद भी होंगी। जो बच्चा शुरुआत में पढ़ रहा है, कंप्लीट नोट्स बनाना चाह रहा है, तो बाद में इसको एक बार वापस देखकर फिर से कर लेना, ठीक है ना। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगला पॉइंट, ये जो पॉइंट आप लोगों के पढ़े हुए हैं, जो उसको मैं फटाफट चलता हूं, जो पॉइंट आपको याद है बचपन से, हीरोज फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला पढ़ते ही जाते हो, तो उसको मैं फटाफट बताता हूं और आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है ना। कभी भी अगर ऐसा हो, अपने पास ये ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल ए बी और सी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और स्मॉल सी है। अगर कभी भी दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले,
तो एरिया का ये फॉर्मूला भी होता है। काफी सारे फॉर्मूले होते हैं एरिया के, वो डिपेंड करेगा क्या गिवन है। बेस और हाइट गिवन है, पहले लिखवा चुका हूं। तीनों साइड गिवन है, हीरोज फॉर्मूला। दो साइड और बीच का अगर कोण दिया हुआ है तो हाफ इंटू बी इंटू सी, और बीच का कोण साइन में हाफ इंटू दो साइड अगर दी हुई है ए और सी, ए और सी और बीच का कोण साइन में। अगर अपने पास ये दोनों साइड दी हुई है ए और बी तो हाफ इंटू ए इंटू बी और बीच का कोण साइन में। घर पर बैठे बैठे कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है साइन में क्यों, टेन कोट सेक या कोसेक में क्यों नहीं, बताओ। आपको ऐसा लग सकता है कि साइन में क्यों आता है, टेन कोट सेक कोस में क्यों नहीं आता, बताओ। ठीक है, यहां पर ऐसा है, देखना। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अगर मैं इस हाइट को मिला दूं h, तो मुझे बताइए ये एंगल अगर b है तो इसके लिए ये काम करेगा परपेंडिकुलर का और ये काम करेगा हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन क्या अपने पास साइन में होता है क्या? तो साइन b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन c। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको पहले से पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग ये जानते हो कि साइन b बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन c। तो यहां से आप लोग h का मान, अगर h हमें नहीं पता तो क्या c साइन b लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, c साइन b लिख सकते हो h का मान। तो हम लोग लिखेंगे एरिया का जो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू a और h की जगह आप लोग लिखोगे c साइन b, c साइन b। आप लोग मुझे बताइए ये फॉर्मूला अपने पास बनता कैसे है, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात, पवन वर्मा कोई नया पॉइंट है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, तो जो नया पॉइंट है उस नोट्स आपको दिए हैं मैंने, उसको देख लो। और बहुत सारी चीजें जो नई अगर कोई आपके सामने आती है उसको अलग से लिखते चला करो। यहाँ तो चलो कभी कभार तो मैं वही पढ़ा देता हूँ, कभी बहुत सारी चीजें आपको जैसे कल परसों से पिछली क्लास में जो नए पॉइंट मैं बताता हूँ उसको साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। देखो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कैसे। मैं एक बात क्या समझा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आपको एक ऐसा फॉर्मूला मैं एक दूसरे से रिलेट कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया था क्या कि a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी? हाँ ना बताओ, क्या ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी क्या? तो आप लोग यहां पर मुझे ये बताइए b का जो वैल्यू है, मुझे आप लोग ये बताइए b का मान क्या आप लोग रख सकते हो क्या? क्या b की वैल्यू a साइन b अपॉन साइन ए, क्या ऐसा पुट किया जा सकता है क्या? b का मान कहीं पर अगर मैं चाहूं तो a साइन b अपॉन साइन ए पुट कर सकता हूं क्या? तो तीसरे फॉर्मूले में आप लोग क्या करो, b की जगह, ये तो a है ही, आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, आप b की जगह a साइन b अपॉन साइन ए रख दो। b की जगह a साइन b अपॉन साइन ए रख दो इंटू साइन सी। तो क्या अपना जो फॉर्मूला है वो हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू, हमने तब लगते हैं, मैं धीरे हो गया हूं, थोड़ी स्पीड स्लो कर ली है। ये तीन फॉर्मूले तब लगते हैं जब दो साइड और उसके बीच का कोण दे। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब एक साइड और उसके दोनों तरफ के एंगल दे दे। मैं क्या बता रहा हूं, नया फ्रेज पेज लेता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपने पास ये साइड ए है, ये साइड बी और ये साइड सी, एंगल ये वाली साइड ए है, ये एंगल हो गए, ये साइड होगी। तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला, जब दो साइड, एक ही साइड और उसके बीच दोनों कोण अगर दे तो हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी साइन सी अपॉन नीचे आएगा साइन ए। अब आप कहोगे सर दो एंगल दिए हुए हैं तो यहां तो तीसरा, तीनों ही आगे, तीसरा कैसे निकालेंगे? तो दो एंगल अगर दिए हुए हैं तो क्या आप लोग 180 में से माइनस करके तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? अगर ये दो एंगल और बीच की साइड दे तो क्या होगा, हाफ इंटू ये वाली साइड दी हुई तो उसका स्क्वायर, तो ऊपर तो आएगा साइन ए साइन बी, और जो साइड है सी साइड अगर है, ये साइड सी है तो अपॉन साइन सी। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं हाफ इंटू, मान लो ये और दोनों एंगल दिए हुए हैं तो बी स्क्वायर, पास पास वाले एंगल तो इंटू में साइन ए इंटू साइन सी, और जो साइड है उसका जो सामने वाला एंगल बनेगा साइन बी, वो अपने पास नीचे अपोन में आएगा। तो एरिया का ये फॉर्मूला तब लगता है, एकदम बिल्कुल ठीक लिख रहे हो विपुल और एडविट, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब अपने पास दो एंगल और एक साइड दे, और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब अपने पास एक एंगल और उसके पास पास वाली साइड दे। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है, ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब अगर कभी भी अपने पास तीनों साइड दे, और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब कभी भी अपने पास
बेस और हाइट दे, तीनों मीडियन दे दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बाकी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे ट्रायंगल को। आज तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना। फिर अगली क्लास में हम लोग वापस मिलते हैं कल सुबह। होगी ना, तो स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था, आज मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि ट्रायंगल के तीनों मीडियन अगर गिवन हो, त्रिभुज की ट्रायंगल की तीनों मीडियन अगर कभी भी गिवन हो, ये वाला अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, देखना अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसकी अगर तीन मीडियन गिवन है, तीनों मीडियन हम लोगों को दी हुई है। मान लो ये वाली मीडियन है माध्यिका, मीडियन क्या होती है, जो इसके मिड पॉइंट पर आकर मिले, ये मान लो ए डी है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग मीडियन। ऑडियंस वीडियो और इस परफेक्ट, ठीक है, मैंने शुरुआत कर दी है क्लास की। और दूसरा अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, यहां से यहां पर दूसरी मीडियन डाल दी हम लोगों ने बीई, और थोड़ा सा अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इधर से एक और मीडियन डाल दी हम लोगों ने सीएफ। अगर एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस अगर हम लोग डाल दें उस पर, और इसकी मान लो मीडियन एडी जो है, एडी जो है वो अपने पास m1 है, बीई जो है वो मान लो m2 है, और सीएफ जो है वो मान लीजिए m3 है। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस अगर हम लोगों को गिवन है, तीनों मीडियन अगर दी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, उसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है, उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा हीरोज फॉर्मूला था, वही आप लोगों को लगाना है। हीरोज फॉर्मूला में लिखना, केवल मीडियन गिवन है तो हम लोग लिखेंगे एसएम माइनस m1, एसएम माइनस m2 और एसएम माइनस m3। ये हम लोग लिखते हैं एसएम माइनस m3, और s1 s2 s3 जो है अपने पास, ये इसको इंटू करना पड़ता है किससे, 4/3 से। ये अपने पास इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, और एसएम की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन 2। ये एसएम का मान होता है तीनों मीडियंस के सम का आधा। अब मैंने ये लिखा है, अब क्लास 1 चल रही होगी। अमित यादव, आपके पास हमेशा प्रॉब्लम रहती है मेरे भाई। अमित आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक करो, बाकी सभी लोगों के पास बिल्कुल देखो, ठीक है, बाकी सब लोग एकदम ठीक लिख रहे हैं, अमित यादव आपको छोड़कर। तो अमित एक काम करो, थोड़ा सा आप लोग अपने नेटवर्क को सुधार करो भाई, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको डेली ही आएगी। नहीं तो ऑनलाइन में नेटवर्क तो थोड़ा सा अच्छा होना ही चाहिए। आज मेरी तरफ से भी जैसे 4-5 मिनट सुबह सुबह प्रॉब्लम चली, क्लास स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अब कोई इश्यू होगा नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। विजय, विजय एकदम बढ़िया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने कहा अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन, थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री आती होगी, आनी चाहिए, जिसको नहीं आती वो चीज को याद कर लिया करो। जब जहां पर वो पॉइंट आएगा तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि ऊपर वाला ये वाली अगर m1 है तो ये 2 अनुपात 1 होता है, तो ऊपर वाला होता है 2/3 m1 और नीचे वाला होता है 1/3 m1। ये जो इधर वाला होता है अपने पास, ये वाला जो होगा ये होगा 2/3 m2, और ये वाला होता है 1/3 m2। वर्टेक्स की तरफ अपने पास दो पार्ट होता है, ये वाला होता है अपने पास 2/3 m1 2/3 m3, और ये होता है अपने पास 1/3 m3। हम लोग क्या करते हैं देखना, हाँ डेट तो मैंने पहले कल सुबह ही बोला था कि इस टाइम एग्जाम नहीं होती, शाम तक वो डेट एक्सटेंड भी होगी थी। हम लोग क्लास में भी बात कर रहे थे कल की क्लास में, अगर आपको याद है तो, कि इस टाइम ऐसी हालत में एग्जाम्स नहीं हो सकते, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अपना अगर 10th 12th लेवल के अगर एग्जाम होते हैं तो 10वीं लेवल के एग्जाम जिस सिटी में बच्चा है बस स्कूल तक जाना है, उसको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। गांव में है तो उसकी स्कूल वहीं पर है, लेकिन जो मतलब इस टाइप के कंपटीशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो पर्टिकुलर बंदे को बहुत ज्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ता है। तो जब तक ये थोड़ा सा कम होना शुरू नहीं होगा तब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो सकते। ये हम लोगों ने कल सुबह सुबह बात की थी, शाम तक आपके पास डेट आ गई और वो अपने पास ये, लेकिन अब कम होना भी शुरू हो जाएगा, 1-2 महीने तो ये थोड़ा सा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जब ये खत्म होने को आएगा, एसएससी एग्जाम फटाफट 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 एग्जाम्स करवाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आपको ये जो है, ठीक है मैं मनीष, आप लोगों को करना क्या है, इसको कंटिन्यू, आपको लगभग 3 महीने मिले हुए हैं तो इसमें कंटिन्यू तैयारी करनी है। जिस दिन ये खत्म होगा सारे के सारे एग्जाम्स लगभग फटाफट क्लियर करवा देगा एसएससी, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये वाला जो है अपने पास, एक तो चीज ये आपको पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका जो एरिया होता है वो टोटल का 1/6 होता है। इसका एरिया टोटल का 1/6, इसका एरिया टोटल का 1/6, इसका एरिया टोटल का 1/6, और इसका एरिया टोटल का 1/6, इस चीज का एरिया टोटल का 1/6, और इस चीज का एरिया टोटल का 1/6। मैं क्या बता रहा हूं, सारे लोग कोशिश करना समझने की। थोड़ी मैं ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ज्योमेट्री में वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां यूज आ गया मेंचुएशन में तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, ज्योमेट्री मान लो कभी पहले की पढ़ी भी नहीं हो, तो इसको याद कर लेना। मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक तो ये चीज आपको मतलब पहले से पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में मैं सिखा दूंगा, अगर नहीं पता किसी बच्चे को लग सकता है सर हमें तो कुछ नहीं आता, बोल देते हो, पता होना चाहिए। तो जो चीज आपको नहीं पता वो जब आएगी उस टाइम मैं खुद ही सिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। अभी इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए कि ऐसा होता है। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जितना ये 1/3 m1 है उतना ही इसको आगे बढ़ाएंगे यहां तक, ये भी 1/3 m1। और ये वाली जो लाइन होगी यहां से यहां तक, ये वाली जो लाइन होगी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और मीडियन दोनों एक दूसरे पर मिलती है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांसम हो जाते हैं, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट। ये वाली साइड इसके बराबर क्यों, क्योंकि हमने बढ़ाई है। ये वाली साइड इसके बराबर क्यों, क्योंकि मीडियन हो। ये चीजें ज्योमेट्री में बहुत अच्छी समझ में आती है, क्योंकि उस कंडीशन में यही चलता रहता है कि पहले मैं बताता हूं मीडियन क्या होती है, फिर मैं बताता हूं 6 बराबर बराबर भागों में क्यों बांटता है, तो उस टाइम चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। उस टाइम कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ी हुई रहती है, समरूपता भी पढ़ी हुई रहती है, और कॉन्ग्रुएंसी में अपोजिट साइड बराबर होती है। ये वाली साइड 2/3 m3 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 2/3 m3। इसका एरिया 1/6 है तो इसका एरिया भी कितना होगा टोटल का, 1/6। अब मुझे बताइए, एक ट्रायंगल अपने पास बन गया, देखना एक ही ट्रायंगल बन गया यहां से यहां तक, ये वाला अपने पास ट्रायंगल बन गया है यहां से यहां तक, ये वाला एक ट्रायंगल अपने पास बन गया यहां से यहां तक, ये वाला। क्या इस ट्रायंगल की तीनों साइड अगर है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड है 2/3 m2, ये वाली साइड भी 2/3 m1, ये वाली साइड 2/3 m3, तो क्या आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या? और इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा हीरोज फॉर्मूला से करना है, वो टोटल का 1/3 आएगा। तो जो भी एरिया आएगा उसको इनटू करोगे 3 से, तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये वाला फॉर्मूला बनता कैसे है, वो बात मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को। मैं एक बार फिर आप लोगों को ये चीज, क्योंकि शुरुआत में वीडियो में काफी आज प्रॉब्लम आई, आज जो वीडियो था उसमें काफी सारी अपने पास प्रॉब्लम आई, तो मैं आप लोगों को फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। एक बार जिस भी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो मीडियन होती है, माध्यिका जो होती है, वो ट्रायंगल जो ग्रेविटी सेंटर होता है, मान लो ये ए बी और सी। आज की क्लास आप तो ये मान लो यहां से स्टार्ट है, आज की क्लास आप ये मान लीजिए यहां से स्टार्ट है। कुछ बच्चों को शुरुआत में प्रॉब्लम आई तो अब मैं वापस आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। डी
ई और एफ, ये माध्यिकाएं हैं। माध्यिका वो होती है जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले, ये दोनों बराबर हैं और ये हमेशा इसको 2:1 में बांटते, ध्यान रखना। ग्रेविटी सेंटर, ये ज्योमेट्री में आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक को मैं m1 मान रहा हूं, दूसरे को मैं b e जो है उसको मैं m2 मान रहा हूं और cf को मैं m3 मान रहा हूं। तो ये वाला जो होगा ऊपर वाला होगा 1/3 m1, 2/3 ऊपर तो 2/3 होता है, नीचे वाला 1/3, इधर वाला होता है 2/3, इधर वाला होता है 1/3। पहली बात तो ये, इधर वाला होता है 2/3, अगर टोटल m2 है तो इधर वाला 2/3 होता है, इधर वाला 1/3 होता है। क्यों होता है ये बात ज्योमेट्री में समझ में आएगा पहला। दूसरा, अपने पास ये जो एरिया होता है वो 6 बराबर बराबर भागों में बंटता है। क्यों होता है ज्योमेट्री में समझ में आएगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों अलग अलग है, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको जितना अपने पास 1/3 m1 है उतना ही जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा 1/3 m1, और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ध्यान रखना ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्ष द्विमुख कोण बराबर होता है। ये 1/3 m1, ऊपर वाला भी 1/3 m1, इधर वाला इधर वाला ये मीडियन है तो ये दोनों बराबर, दो एंगल बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गया और दो साइड बराबर होगी, तो एस ए एस से सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम होते ही सब कुछ बराबर। ये वाली जो साइड 2/3 m3 है तो ये वाली साइड भी 2/3 m3 होगी। ये वाला एरिया अगर 1/6 है टोटल का तो ये भी 1/6 होगा। अब आप लोग इस ट्रायंगल पर ध्यान दो, कंप्लीट ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास बन गया है इस पर ध्यान दो। 1/6 और 1/6 जब जोड़ोगे आप लोग 1/6 और 1/6 तो इसका एरिया टोटल का 1/3 बन जाएगा। इसका एरिया टोटल का 1/3 बनेगा। तो आप लोग करोगे क्या, ऐसा एक ट्रायंगल बन गया जिसकी ये साइड 2/3 m2 है, ये वाली साइड 2/, दोनों को ऐड करोगे इसको इसको, तो अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसकी तीनों साइड गिवन है। एक साइड है 2/3 m1, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो एक साइड है ये यहां से यहां तक की साइड है 2/3 m2 और एक साइड है यहां वाली 2/3 m3। क्या आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या, तीनों साइड अगर है तो हेरोज फार्मूला लगाकर एरिया निकालना, और एरिया जब आप लोग निकालोगे जो भी आएगा उसको इनटू किससे करोगे, 3 से 3 गुना इस ट्रायंगल का एरिया, और जब सोल्व करोगे तो अपने पास ये बनेगा, फाइनल ये बनेगा जो आप लोगों को याद रखना है। फाइनल कंडीशन ये बनेगी, ये आप लोगों को याद करना है, याद करना है, याद करना है और याद करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लेना ताकि आप लोगों को फायदा मिले। ठीक है, ठीक है। अगर कभी भी याद रखना जो एसएससी में आता है, ये नॉर्मली एसएससी में नहीं आता, कभी भी अगर तीनों मीडियन अगर ट्रिपलेट्स बना रही हो, जैसे मीडियन अगर दी हुई हो 9, 12 और 13, एक 9 है, दूसरी मीडियन दी हुई है 12 और तीसरी मीडियन दी हुई है मान लो अपने पास 50, ऐसा अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला तो लग ही जाएगा हमेशा। जो मैंने पहले बताया है 4/3, ये वाला जो फॉर्मूला बताया है एसएम माइनस m1, एसएम माइनस m2 और एसएम माइनस m3, ये तो हमेशा लग जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर आप लोग वैल्यू पुट करोगे, यहां से एसएम का मान कितना होगा, तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो अपने पास 9, 12 और 15 मतलब 36 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 18। m1 की वैल्यू अपने पास 9, m2 का मान है 12 और m3 की वैल्यू 15। पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एसएससी में यही क्वेश्चन आता है, चाहे प्री देख लो, चाहे मेंस देख लो, चाहे सीडीएस देख लो, तीनों जगह यही क्वेश्चन आता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये प्रीप्लेट में दे दे कभी भी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर अगर हो तो अपने पास फॉर्मूला ये भी होता है हाफ इंटू m1 इंटू m2, इंटू कर देंगे हम लोग इसको भी किससे, 4/3 से। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड मान लिया करो m1 m2, तो ये अपने पास होगा 4/3 इंटू 1/2 इंटू m1 m2, कौन सी साइड लेनी है, ये जो अपने पास 9 का स्क्वायर, अगर कभी भी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर अगर m3 स्क्वायर हो, अगर ऐसा कभी भी हो, नहीं हो तो ये फॉर्मूला है, अगर हो तो फिर ये फॉर्मूला जिससे जल्दी सोल्व होगा 9 और अपने पास कितना है 12, 2 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 72। ये बार बार एसएस में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखना, एक छोटी सी बात मैं आपको सभी बच्चों को समझाना चाहूंगा, अगर कभी भी आप लोग ये रटने की कोशिश मत करना। कुछ लोग सोचते हैं समय एक स्टेप क्यों लिखूं, वो इसको इस टाइप से फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जो कि याद अगर आप लोगों को रहता है तो ठीक भी है। यहां पर लगाना है 2/3 m1 m2, लेकिन उसके लिए फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, 2/3 m1 m2 फॉर्मूला याद करना पड़ता है आप लोगों को। इससे अच्छा है कि आपको जो भी अगर ट्रिपलेट नहीं हो तो हेरोज फॉर्मूला लगाओ 4/3, ट्रिपलेट हो तो राइट एंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाओ और इनटू कर दो 4/3। रटने वाली चीजें मैं हमेशा आप लोगों को मना करता हूं कि रटना चाहो तो रट लो, मैं भी बता दूंगा बहुत सारी चीजें होती हैं, कितनी भी चीजें हो सकती हैं, मैं कितनी भी बात आप लोगों को बता सकता हूं कि रट लेना रट लेना रट लेना, ऐसे रटवाने को तो मैं कितनी भी बात आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं कि चीजें याद ऐसे रटना मत, समझना कि राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस राइट वही होते हैं जो ट्रिपलेट बनाए और इंटू 4/3 से तो ये संख्या लगी रही है। सर ये सेम ही क्यों इंक्रीज किया, इंक्रीज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, हमें क्या तो सर ये सेम ही क्यों इंक्रीज किया, हमें कैसे पता चलेगा प्लीज। तो उससे मैंने कुछ इंक्रीज तो किया ही नहीं मेरे भाई, कोई भी चीज मैंने इंक्रीज नहीं की है, मैंने तो पूरा बताया कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ये अपने पास ये है पूरा, अगर खोलोगे इसको जो भी एरिया अपने पास बनेगा उसको इंटू करोगे 3 से तो अपने पास ये फॉर्मूला बनेगा। ये अपने पास मैंने कहा ही नहीं कि साइड इसका 3/4 होती है 4/3 होती है, ऐसा तो आप पहले से कहीं अमित पढ़कर आए हो और वो आप मुझसे यहाँ पर खुद ही पूछ रहे हो, खुद ही बना रहे हो। मैंने कहीं नहीं बढ़ाया, सेम कहां बढ़ाया मैंने, बताओ। आप कह रहे हो सर सेम इंक्रीज कहां कैसे किया, मैंने कहीं कुछ भी इंक्रीज किया ही नहीं, वो तो आपको समझ में आएगा। इसको एक्सटेंड किया हम लोगों ने, इसको एक्सटेंड किया है, ये तो आपको समझ में आएगा ज्योमेट्री में, ये आपको समझ में आएगा ज्योमेट्री में, वहां इसको मैं ज्यादा समझा दूंगा। हीरोज फॉर्मूला प्रूव करके राजकुमार चौरसिया कोई काम नहीं आना, मैं बता दूंगा, प्रूव करके मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। हीरोज फॉर्मूला प्रूव करके मैं पीडीएफ में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो और आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर अपने पास 4, देखो ध्यान देना, सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, देखो एक चीज याद करना, क्यों होता है मैं अभी समझाता हूं। ये बात आप लोग याद रखना, एक बार याद कर लो मेरे कहने से, रट लो इसको, बी पी और एच। ठीक है, इसमें अपने पास इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, ध्यान देना, एक बार याद करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझना सारे लोग, क्योंकि अब अपने पास टाइम थोड़ा और ज्यादा है तो मैं बिल्कुल आसानी से सब कुछ एक्सप्लेन करके सब कुछ बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उस चीज पर ध्यान देना, और ये आता क्यों मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा सारा पॉइंट। लेकिन एक बार याद कर लो कि इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर देखते हैं, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन एक बार बता रहा हूं, अगर कभी भी समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, तो ये अपने पास होता है इन रेडियस होती है b + p - h / 2। अपने पास यहां पर होता है r बराबर b + p - h/2, और ये जो अपने पास सर्कम रेडियस होती है, ये अपने पास होती है हाइपोटेनस की आधी h/2। ये जो अपने पास सर्कम रेडियस होगी वो अपने पास होती है हाइपोटेनस की आधी होती है, और ये अपने पास ये होती है कि बिल्कुल ठीक है क्या। अब अगर मैं यहां पर ये लिखना चाहूं r बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या इस चीज को, देखना b प्लस यही लिखता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि r बराबर b + p + h - 2h/2। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या।
यहाँ पर b प्लस p प्लस h, एक प्लस h मैंने प्लस कर दिया है और एक h मैंने माइनस कर दिया है, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक h मैंने प्लस किया है और एक h मैंने माइनस कर दिया है, और इस 2h की जगह ये जो अपने पास 2h है इसकी जगह मैं इसका सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूँ क्या? ये तो ठीक है s, ये जो b प्लस p प्लस h है यहाँ पर अपने पास यहाँ पर लिख सकता हूँ b प्लस p प्लस h बाई 2 अलग अलग एलसीएम लिख सकता हूँ, और ये लिख सकता हूँ 2h अपॉन 2, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर मैंने क्या किया, h ऐड कर दिया और h माइनस कर दिया और एलसीएम इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, और h सेमी पेरीमीटर होता है तो क्या मैं इसको यहाँ पर सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूँ, और 2 से 2 कट गया तो h की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? h की जगह आप लोगों को पता है 2r लिख दो सर, तो 2r अगर लिख दो तो s का जो मान है तो क्या r प्लस 2r आ गया क्या? अब आपको यहाँ पर जब मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को कहूंगा मैं इन रेडियस मान लो 1 है और सर्कम रेडियस परिवर्त की त्रिज्या 2.5, तो तुरंत मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होगा, और मैं इसके 4 क्वेश्चन आपको करूंगा, तो परिमाप आप लोग लिखोगे 1 और अपने पास 5, तो अपने पास सेमी पेरीमीटर अगर s है तो परिमाप इसका डबल होगा और परिमाप कितना हो जाएगा 12, तुरंत बताओगे, ऐसे में 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आप लोगों के दिमाग में फॉर्मूला फिट होगा, 4 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, आप लोगों को और सही लगेगा कि हाँ हम लोग इसको कर पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना इस चीज को इतनी चीजें रटी नहीं जाती कि आप लोग वहां पर जाकर ये चीज रट लो, क्योंकि एग्जाम आपसे 3 महीने बाद होगा, या कोई अगर प्री की तैयारी करे तो 6 महीने बाद होगा, फिर वहां पर इतनी सारी चीजें याद नहीं होती, फिर आपको चीजें आनी चाहिए, इस टाइप से करने के बजाय ट्यूशन में आना चाहिए कि इन रेडियस अपने पास होता है a प्लस b माइनस c बाई 2, तो वो तो दिया हुआ है 1, और सर्कम रेडियस होता है c बाई 2, वो अपने पास दिया हुआ है 2.5, या इस फॉर्म में मान लो b प्लस p प्लस h के फॉर्म में, abc नहीं मानकर मैं आपको b प्लस p प्लस h माइनस h अपॉन 2 बराबर तो दिया हुआ है 1, और h बाई 2 बराबर कितना दिया हुआ अपने पास 2.5, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, h की वैल्यू होगी अपने पास 5, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b प्लस p का मान जो होगा, h की वैल्यू 5 रखोगे तो बराबर 2, और b प्लस p का मान कितना होगा 7, तो 7 और 5 एलसीएम इसका पेरीमीटर कितना है 12, ये आपको इस तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हर चीज रटने से काम नहीं चलेगा, मैं तो अगर आप लोग बोलोगे कि सर हमें सिखा दो ये चीजें लिखवा दो, रट लेंगे, रटा नहीं जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ जितनी ज्यादा चीजें रटोगे उतने ही नंबर कम आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, मैं तो हर चीज का फॉर्मूला मैं बनाऊंगा और आप लोगों को लास्ट में याद कर लो, कोई भी चीज आई एबीसी मानकर मैंने किया और याद कर लो, फिर ये आया एबीसी मानकर किया और याद कर लीजिए, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे अपने पास ये बेस है, ये अपने पास बेस है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना, इन रेडियस क्या होती है अपने पास होता है b प्लस p माइनस h अपॉन 2, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप बोले हाँ ठीक है, इसको इधर लाया 2r बराबर b प्लस p माइनस h, h को इधर ले आओ 2r प्लस h बराबर b प्लस p है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू r इंटू h, 4 इंटू r इंटू h राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2bp, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, आपको पता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे h स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह जब आप लोग h स्क्वायर लिखोगे तो इस h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कट जाएगा, सभी जगह 4 का भाग दे दो तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर, यहाँ 4 का भाग दे दोगे तो बचेगा rh, यहाँ 4 का भाग दे दोगे तो बचेगा अपने पास bp बाई 2, और ये r स्क्वायर है, h की जगह आप लोग लिख सकते हो 2r बराबर, इसको आप लोग लिख सकते हो इसका एरिया, ये लो अगर रेडियस इन रेडियस और सर्कम रेडियस दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, पुट करो सोल्व करो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर तो मैं अभी समझा रहा हूँ, यहाँ पर तो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ, 10 अभी समझा, अभी 3 क्वेश्चन करवा दिए तो आपको मजा आएंगे, आपको अच्छा लगेगा हो यार मैं ये क्वेश्चन तो ऐसे करता था और ये तो मुझसे 3 5 10 सेकंड में ही कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में हर चीज का फॉर्मूला याद नहीं रहता कि क्वेश्चन ऐसे आया है तो उसका फॉर्मूला ये, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया है तो इसका फॉर्मूला ये, ऐसे आया है तो इसका फॉर्मूला ये, फिर आप लोग करोगे क्या पेपर देखते टाइम प्रीवियस ईयर्स दोगे तो उसमें तो लगेगा हाँ देखे हुए क्वेश्चन सारे, और नया पेपर दोगे तो आपको लगेगा कि पेपर देखा ही नहीं आ रहा, इसका कारण क्या वो आपके समझ में भी नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेडियस दी गई है, ये दिया हुआ 2.5, तो ये फॉर्मूला होता है, फिर आपको घर आकर लगेगा ओ यार ये फॉर्मूला पता होता ना मुझे, तो मतलब मैं क्वेश्चन 1 सेकंड में कर देता, और ये चीज अगर मुझे पढ़ी हुई होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीजें याद अगर कर लोगे तो जितनी ज्यादा चीजें याद, ये आपको करना आना चाहिए कि रेडियस यहाँ पर ये अगर दी हुई है तो हम लोग इनकी तीनों साइड कैसे निकालते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वो भी एकदम आसानी से आप लोग निकाल सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, मैंने क्या समझाया क्या समझ पाए हो क्या, और यहाँ पे फिर आप लोगों को लगता है वो इस ये जो मास्टर है ना इससे हम लोग पढ़ लेते हैं ना, ये चीजें तो हमें पता ही नहीं, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, हर चीज आप लोगों को रटनी नहीं है, मैं तो लिखवा दूंगा जितने क्वेश्चन आए हैं हर क्वेश्चन का फॉर्मूला मैं बना दूंगा bph मानकर, कभी स्क्वायर कर दिया, कभी h जोड़ दिया, कभी h घटा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे करें, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आइए हम आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाता हूं, देखना यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं और स्केलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले का आप लोग लिखना चाहोगे ना तो मैं लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठे बैठे कितने भी फॉर्मूले बना सकता हूं, आजकल तो ऑफलाइन क्लासेस तो पूरे दिन चलती थी, ऑनलाइन क्लास सुबह 10:30 बजे क्लास खत्म, एक सुबह ले ली एक अब ले ली 10:30 बजे क्लास खत्म, अब शाम तक बैठे बैठे कितने फॉर्मूले बनाओ और उस पर 3 क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला 3 क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला 3 क्वेश्चन, बच्चों को अच्छा तो लगेगा लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी, फिर एग्जाम में फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, याद रखना पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट इसमें हो गए वो देख लेना, याद रखना अगर अपने पास ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड अगर सी है और इसके अंदर कभी भी अगर आप लोग बनाते हो, क्या बनाते हो, अगर रोम्बस बनाते हो, रोम्बस क्या होता है समचतुर्भुज, अगर कोई भी रोम्बस बनाते हो तो ध्यान रखना उसकी साइड, रोम्बस की साइड चारों साइड इक्वल होती है, प्रत्येक को नंबर गिनी नहीं होता, इन दोनों में डिफरेंस है भाई याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस है, ये तो अपने पास स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर जब बनाओगे तो हमारे हाइट काम आती है, तो साइड का फॉर्मूला होता है, मैं बार बार लिखवा चुका हूं बता भी चुका हूं कैसे होता है b प्लस h, लेकिन कभी अगर रोम्बस बनाते हो, अगर रोम्बस आप लोग बनाते हो तो ध्यान रखना रोम्बस की जो साइड होगी वो अपने पास होती है a इंटू सी अपॉन a प्लस सी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, रोम्बस की जो साइड होती है वो होता है a प्लस सी इंटू a प्लस सी, a इंटू सी अपॉन a प्लस सी, जिन दो साइड पर बना है ये मैं पहले बता चुका हूं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और ये आता है ज्योमेट्री से, ये सिमिलरिटी से आता है, तो मैं आपको भी प्रूव करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ज्योमेट्री में भी बताना, इसमें मेंसुरेशन में भी बताना जरूरी है, और ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो प्रूव कर दूंगा आपके लिए। हम आपको ये बताना चाह रहा हूं कोई भी ट्रायंगल की ये साइड a है, ये साइड b है और ये साइड c है, अगर मैं कोई भी रोम्बस बनाऊं तो आप देखना कि कौन सी दो साइड पर बना है, मुझे बताओ, ये तो समझ में आता है कि रोम्बस सबके पास a और b को दो साइड तो उसकी फ्री है और दो साइड पर आएंगे ट्रायंगल की साइड पर, तो अब की बार इसकी जो साइड होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी, a इंटू b अपॉन a प्लस b होगी, रोम्बस में अपने पास हाइट नहीं आती, फिर ये दोनों साइड काम में आते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल अलग अलग साइड है ना, एक a है एक b और एक c दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि स्केलर ट्रायंगल है, कभी तीनों साइड इक्वल आ गई तो मैं यहाँ पे a लूंगा या x लूंगा, दो साइड बराबर आ गई तो दो बार a लूंगा एक बार b लूंगा, लेकिन यहाँ तो तीनों साइड आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, मतलब स्केलर ट्रायंगल है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर सर्कल अपने पास है उसमें इन रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ कितना होता है, सभी लोग समझो, हर छोटे से छोटा पॉइंट में बताते चल रहा हूँ भैया,
सारे पॉइंट में लिखूंगा, पॉइंट डालते चला करो आप लोग। मुझे पता नहीं रहता कल कितने पॉइंट हो गए थे, आज कितने मैं भूल जाता हूं। सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग पॉइंट डालते चलना। इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर जो इसकी इन रेडियस स्केलर ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा रहा हूं सभी लोगों को। स्केलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो रेडियस होगी ये ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास है ए प्लस बी। अपने पास यहाँ पर स्केलर है ना, तो राइट एंगल में बाद में मैं वापस लिखूंगा। इसका ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये ऊपर वाला साइन ध्यान रखना होता है एरिया का, और नीचे वाला साइन होता है सेमी पेरीमीटर का। हेरोस फॉर्मूला से आप लोग जानते होंगे। जो स्टूडेंट नहीं जानता उसको मैं बता देता हूं। ऊपर वाला साइन होता है क्षेत्रफल का और नीचे वाला होता है अर्ध परिमाप का। ये नीचे वाला साइन किसका होता है? अर्ध परिमाप का। ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का और नीचे वाला साइन अर्ध परिमाप का। ये होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। कैसे? कोई कहेगा सर कैसे? याद रखना, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो ये अपने पास रेडियस है, ये अपने पास रेडियस है, ये अपने पास रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप लिखोगे हाफ इंटू ए इंटू आर, हाफ इंटू ए इंटू आर। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आपको पता है बेस आप लोग बी काम में लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू आर। और तीसरा ट्रायंगल ये अगर वाला लिखते हो आप लोग ये वाला, तो हाफ इंटू सी इंटू आर। और इन तीनों को अगर ऐड कर दोगे आप लोग, तो टोटल का एरिया अपने पास ही आ जाएगा। टोटल का एरिया जिसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करता है। तो अपने पास r/2 यहां पर कॉमन आ रहा है या r कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा एलसीएम अगर 2 ले लें तो a + b/2। एरिया को इसे डिनोट कर रहे हैं, तो r बराबर इसको s से डिनोट करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल अपॉन s। एरिया बराबर एरिया r बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा, सभी लोगों को पता होगा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है a + b + c/2। ये मतलब होता है अर्ध परिमाप का सेमी पेरीमीटर का। ऐसे ही अगर कभी भी ऐसा हो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान देना, ये अपने पास ऐसा है a b और c, ये अपने पास ऐसा है, ये तो अंदर की तरफ ही बना दिया मैंने, वापस बाहर की तरफ बनाना चाह रहा हूं मैं। किसी के भी बाहर की तरफ अगर बनाएंगे तो फिर उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, स्केलर ट्रायंगल में पढ़ा रहा हूं। ये मैं आपको ज्योमेट्री में नहीं बताऊंगा अभी, वापस ध्यान रखना। जो चीज यहां पढ़ा चुका हूं उसको ज्योमेट्री में जाकर वापस नहीं बताऊंगा। एक ही जगह तो मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में, वहां नहीं बताऊंगा, याद रखना। तो इसकी जो अपने पास परिवर्त की त्रिज्या होती है r, वो अपने पास साइड अगर a b और अगर c है, तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है a इंटू b इंटू c अपॉन 4 इंटू एरिया। अब क्यों होता है वो आप लोगों को पता होगा। एरिया का फॉर्मूला कल बताया था, हाफ इंटू b इंटू c, और बीच का कोण लेते हैं साइन में। ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं, याद हो तो। कल की क्लास में एक चीज और बताई थी, a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। और ये दोनों मैं समझा चुका हूं कहां से आया, ये कैसे बना, ये बात भी मैंने बताई थी। ये कैसे बना, ये बात भी मैंने बताई थी। वेंकटेश वीडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? बाकी लोगों के लिए भी आ रहा है क्या भाई? एक बार लिखो, बाकी लोगों के लिए भी वीडियो में क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक चल रहा है? तो साइन की जगह यहां से फर्स्ट और थर्ड से मुझे बताइए, साइन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन a बराबर a अपॉन 2r। साइन a बराबर, बिल्कुल ठीक है ना वेंकटेश भाई? आपकी तरफ ही आ रहा है, बाकी लोगों के ठीक है, सही चल रहा है बच्चों के पास। नो इशू नो इशू नो इशू, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, साइन की जगह आप लोग फिर क्या लिख सकते हो? साइन की जगह लिख सकते हो b इंटू सी इंटू a अपॉन 2r। ये r अपने पास इधर जाएगा, तो r बराबर अपने पास a इंटू b इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये अपना आंसर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखना यहां पर अपने पास में ये बताना चाह रहा हूं कि आया कैसे। पहली बात तो ये, अब देखना इन रेडियस क्या होती है अपने पास। इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस होती है क्षेत्रफल अपॉन s। s का मतलब a + b + c/2। सर्कम रेडियस क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? होती है a इंटू b इंटू c अपॉन 4 इंटू एरिया, ठीक है ना? तो मुझे बताइए यहां से एरिया के बराबर कितना आएगा? मुझे ये बताओ यहां से एरिया के बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां से एरिया के बराबर तो होगा r, s का मतलब मैंने ये लिख दिया है, तो आप कहोगे एरिया के बराबर यहां पर होगा r इंटू a + b + c/2। मुझे बताओ क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? ठीक है भाई, r के बराबर a + b + c/2 क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या मैंने? ठीक है। मुझे बताओ यहां से एरिया बराबर क्या होगा? यहां से एरिया ऊपर आ जाएगा, तो यहां से एरिया बराबर क्या a इंटू b इंटू c अपॉन 4 इंटू r होगा क्या? यहां पर एरिया बराबर a इंटू b इंटू c अपॉन 4 इंटू r होगा क्या? ठीक है ठीक है, होगा ना, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों को बराबर रख सकता हूं क्या? इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, ये भी एरिया के बराबर है और ये भी एरिया के बराबर है, तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। r इंटू a + b + c/2 बराबर होगा किसके? a इंटू b इंटू c अपॉन 4 इंटू r। तो 2 से कट गया ये कितनी बार? 2 बार। तो ये इधर आएगा, तो r इंटू r बराबर a इंटू b इंटू c अपॉन r इंटू r बराबर 2 इंटू a + b + c। ये लोग तीनों साइड अगर देकर, कभी भी तीनों साइड देकर, अगर कभी भी तीनों साइड देकर a b और c देकर आपसे दोनों का प्रोडक्ट अगर पूछे, तो फिर फॉर्मूला ये है। लेकिन ये कोई काम का नहीं है। मैं यहां पर कितनी भी चीजें, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको लिमिटेड चीजें याद रखनी है। तीनों देकर अगर r और r पूछे तो आप r अलग निकालो, r अलग निकालो। ये ऐसे तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना आपको कि कहीं बैठकर फॉर्मूला याद कर लो और फिर सोचो वो तीनों देने के बाद मुझे तो लगा टाइम, और ये फॉर्मूला अगर याद होता तो मैं क्वेश्चन 2 सेकंड में कर लेता। ये आप लोग ऐसे सोचते हो, लेकिन वहां पर ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बनते हैं। एग्जाम में जब पहुंचते हो तो फिर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, या कभी पहले एक आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया। समझ पा रहे हो क्या? इतने तो 2500 क्वेश्चन आए हैं, 2500 फॉर्मूला में बना दूंगा, ये आप लोग याद नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना कि तीनों साइड दी में दोनों का प्रोडक्ट पूछे तो इससे देखो कितना जल्दी आएगा। 3 क्वेश्चन करूंगा उनका आंसर जल्दी आएगा, लेकिन एसएससी में क्वेश्चन आ जाएगा या कहीं सीडीएस में क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आंसर फिर आपसे आएगा ही नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन यही नहीं आना। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, जो याद करने वाली चीजें हैं वही आप लोग याद करो, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं सब कुछ रख के डाल दिया और सिलेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है ना? ये दोनों याद कर लो, बाकी खुद ही हम लोग कर लेंगे। हाँ हो जाएगी मुकुट जहांगीर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। देखिए उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाएगा इस टाइप से तो फिर आपसे होता है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, मुझे बताइए ये वाली साइड ए है। जो चीजें याद करने वाली है वो भी मैं बताऊंगा भाई, जो आपसे एग्जाम में नहीं होगा, जिसमें आप खुद फंसोगे, वो बात मैं आपको बताऊंगा। सतीश मीना, मैं आपका सब कुछ बेसिक क्लियर करवा दूंगा सर, ऐसा पढ़ाओ कि मुझे फिर कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। सब एक बार में क्लियर, सब एक बार में हो जाएगा भाई, सब एक बार में ही हो जाएगा। सतीश चिंता मत करो, ये सारे हो जाएंगे। अंकुश कल से हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है ना? देखिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, ए बी और सी अपने पास ये है, तो यहां पर अपने पास इसकी हाइट मान लो ये है h1,
ये आप लोगों को याद करना है भाई। इसकी हाइट ये है अपने पास H2 और इसकी हाइट ये है अपने पास H3, इधर वाली ये H3 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला जो ट्रायंगल होगा क्या हाफ इंटू ए इंटू H1 बराबर इसका एरिया, और एरिया को इस चीज से मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर अपने पास हाफ इंटू बी इंटू H2, हाफ इंटू बी इंटू H2 बराबर इसका एरिया है, और हाफ इंटू तीसरा हाफ इंटू सी इंटू H3 बराबर इसका एरिया है। यहां से मुझे आप लोग ये बताइए H1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट से H1 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, H1 बराबर यहां से अपने पास a/2 बराबर s है, तो मुझे ये बताइए H1 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, H1 का मान जो होगा 2 एरिया अपॉन अपने पास a। हाँ ना बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या, या a आप लोग ऊपर रख लो, a/2 ऊपर ही रख लो आप लोग, और इन सभी को H1 H2 और H3 एक ऊपर ही रख लो, तो H1 का मान निकाल लो। H1 बराबर मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, H1 बराबर क्षेत्रफल बटे a, ठीक है ना। आपने पास H1 के बराबर रख लिया तो 2 भी तो आएगा, 2 इंटू एरिया अपॉन a, और H2 बराबर या 1 अपॉन H1 करें क्या, ताकि सभी कॉमन एलसीएम सेम आना चाहिए, ऐसा हम लोग बनाएंगे ताकि एलसीएम सेम आए। तो अपने पास क्षेत्रफल नीचे जाओ, H1 अपॉन 2a, H1 अपॉन 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, 1 मिनट रुको मैं बना देता हूं आपके लिए, 2 इंटू एरिया बराबर होगा 1 अपॉन a। क्या आपने पास क्षेत्रफल को नीचे लाए H1 H2 और H3, ये थोड़ा सा सही बन नहीं रहा, बनाने की कोशिश लेकिन हम लोग करेंगे। H1 बराबर ये लिखो, H1 बराबर 2 अपॉन 1 अपॉन H1 बराबर क्षेत्रफल अपॉन 2a, ये लिखो, ठीक है। 1 अपॉन H2 बराबर अपने पास कितना होगा, क्षेत्रफल अपॉन 2b। फिर से मैं उल्टा लिख रहा हूं, क्या हो गया है, H1 नीचे आएगा तो अपने पास a अपॉन 2 इंटू एरिया, a अपॉन 2 इंटू एरिया, और ये नीचे जाएगा H3 अगर नीचे जाएगा 1 अपॉन H3, तो ये कितना आएगा अपने पास c अपॉन 2 इंटू एरिया। क्या बात समझ पाए हो क्या आप, ठीक है। जो हम लोग बनाना चाहते हैं, मतलब जो सिस्टम बनाना चाहते हैं वो एकदम एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और फिर हम लोग उन चीजों को बनाते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट ध्यान में रखकर, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट दिमाग में रखकर वो अगर बनाना चाहे हम लोग 1 अपॉन H1, तो ये अपने पास नीचे आ जाएगा, ये अपने पास आ गया। इन तीनों को आप लोग जोड़ दो, इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो मुझे आप लोग बताइए, जैसे ही तीनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 बराबर क्या अपने पास तीनों को जैसे ही ऐड करोगे एलसीएम सेम आ गया। यही मैं बनाना चाह रहा था कि एलसीएम सेम बनना चाहिए, तो क्या अपने पास 2 इंटू एरिया हो गया क्या, और 2 इंटू एरिया का एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास a प्लस b प्लस c। और मुझे बताइए 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस b प्लस c बाई 2 की जगह हम लोग s लिख सकते हैं, s अपॉन एरिया। और रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, क्षेत्रफल अपॉन s, रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन s। तो मुझे बताइए s अपॉन एरिया की जगह क्या हम लोग 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 बराबर क्या हम लोग कभी भी 1 बाई r लिख सकते हैं क्या। तो तीनों हाइट देने के बाद, ये आपसे होगा नहीं वहां पर, तीनों हाइट देने के बाद अगर एरिया पूछे तो आप लोगों को टाइम लगेगा, और कभी कभार एसटी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि तीनों हाइट दे देगा और इन रेडियस अगर कभी भी पूछ लिया तो 1 अपॉन r बराबर होता है 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए कि कहां से कैसे बन गया, क्या बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल के 3 एरिया के फॉर्मूले लिख दिए। हम लोगों ने यहाँ पर H1 को नीचे ले गए और यहाँ पर एरिया अपॉन ये आ गया, a अपॉन ये, b अपॉन ये, c अपॉन ये, तीनों को ऐड कर लिया, a b प्लस c बाई 2 को हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर लिख दिया है, s लिख दिया है। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन H1 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 बराबर कितना आ गया, 1 बाई r। इसको आप लोग लिख लेना और लिख लेना, इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं मिटाता नहीं हूं, आगे चलता हूं, बाद में इसको वापस भी आप लोग लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। स्केलन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज। मुझे आप लोग फिर स्केलन के बाद राइट एंगल के बाद पहले स्केलन फिर राइट एंगल और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज पहली बात होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर एक अगर ये हो तो यहाँ पर अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ये अगर अपने पास बेस और ये अपने पास हाइट दी है, हाइपोटेनस इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली बेस और हाइट बोलते हैं और इस चीज को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमेशा ये तो होता ही होता है जो आप लोग जानते होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, नहीं इसमें दूसरा एक फॉर्मूला ये भी होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ध्यान रखना, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज ये याद रखना आप लोग, ये एंगल अगर 30 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला अगर 1 है तो ये पक्का 2 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है तो sin 30 का जो मान होता है ना, sin 30 होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। मतलब अपने पास परपेंडिकुलर अगर 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये अगर 1 है तो ये अपने पास कितना होगा, 2 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर sin थीटा बराबर sin 30 = 1/2, ठीक है। देखो क्यों समझा रहा हूं मैं ये बात, ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है, लेकिन ये हमेशा 30 डिग्री अगर आ जाए तो ये इससे डबल होता है। ये अगर अपने पास 30 है तो ये अगर 4 होगा तो ये कितना होगा, 8 होगा। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी ऐसा आ जाए, ये अपने पास अगर ये कोण 60 डिग्री और ये एंगल देखकर ही पूछता है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, ये कोण अगर 60 डिग्री है तो याद रखना यहां पर अगर हम लोग दो ट्रायंगल बना दे, पहले ये वाला और इसके पास ही एक और ट्रायंगल ये वाला बना दे, इसके पास ही एक ट्रायंगल ये वाला बना दे, तो याद रखना इसकी रेडियस अगर r है तो फिर ये जो ब्लैक वाला होगा, अगर वो कोण 60 डिग्री है, कंडीशन ध्यान रखना इसमें, तो फिर ये अपने पास कितने गुना होता है, वो अगर r है तो फिर ये कितना r होगा, 3r होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर अपने पास ये अगर r होगा तो फिर ये सिर्फ ब्लैक वाली की जो रेडियस होती है वो से 3 गुना होगी, कितना होगा, 3r होगा। अब बात है कि क्यों होगा, अब ये पॉइंट तो ये आता है कि होगा क्यों, चलिए 3 गुना क्यों होता है याद तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताओ।
तो ये इसको अगर सेंटर से मिला दें तो ये हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी थीटा बाई 2 और ये भी अपने पास थीटा बाई 2। तो जैसे कोण अगर 60 डिग्री है और इनके सेंटर को अगर मिलाओगे तो सेंटर को मिलाते ये वाली जो कोण होगा ये कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, और ऊपर वाला भी कितना होगा, 30 होगा। ये कोण 90 डिग्री है, ये 30 है, तो यहां से यहां तक की ये वाली जो साइड बचेगी वो मुझे बताइए क्या 2r बची है? हाँ ना बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछना चाहूं यहां से यहां तक की रेडियस कितनी होगी तो आप कहोगे सर r है, कैपिटल R नहीं स्मॉल r त्रिज्या। और मैं पूछूं कि यहां से यहां तक इसको एक बार r मान लो, इसकी रेडियस कैपिटल R, फिर 3r प्रूव कर देंगे r बराबर, और ये यहां से यहां तक r है। अगर मैंने जो अभी लगाया इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो, जो अभी भी लगा रहे थे ना आप ये वाला, सिर्फ इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है और ये वाला अगर r है तो हाइपोटेनस यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 2r होगी? हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास अगर r है तो यहां से यहां तक क्या 2 कैपिटल R होगी क्या? और मैं पहले ही बता चुका हूं ये दूरी अपने पास अलग अलग अगर निकालने से बराबर क्या लिख सकते हो, ये दूरी r होगी, ये दूरी स्मॉल r होगी, और ये यहां से यहां तक की दूरी अपने पास 2r होगी। ये इधर ये वाला r इधर लाकर माइनस करोगे तो r बराबर क्या अपने पास 3r बच गया है क्या? और ये अपना आंसर 30 क्यों हुआ राकेश? ये अपने पास आता है 30 जो आता है अभी ज्योमेट्री के कुछ टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। ये कुछ चीजें ज्योमेट्री की है, कुछ चीजें मेंसुरेशन की है, जो दोनों चीजें हम लोग मिक्स करके याद कर लेंगे इस चीज को। ये एंगल बाइसेक्टर होता है हमेशा, ये जो भी सेंटर से अगर मिलाओगे तो हमेशा उस चीज का एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल बना दें, समकोण त्रिभुज में ये अंदर की तरफ अगर हम लोग केवल एक सर्किल अगर बना दें ये वाला, r बराबर होता है अपने पास b और t को तो जोड़ते हैं, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि इन रेडियस का फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, किसने बताया कि इन रेडियस का फॉर्मूला ये होता है? तो इसको दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ज्योमेट्री से भी सोल्व कर सकते हो और सेम पॉइंट को आप लोग मेंसुरेशन से भी सोल्व कर सकते हो, इनको मिला दो। रेडियस और टेंजेंट के बीच जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया था कोण होता है 90 डिग्री। तो अपने पास ये जो है r है, ये r है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप लोग कहोगे सर हाफ इंटू b इंटू r, हाफ इंटू b इंटू r। मैं पूछूंगी ये ग्रीन वाला जो इधर वाला ट्रायंगल है उसका एरिया आप लोग बताइए, इसका एरिया मैं पूछूं इस ग्रीन वाले का, तो आप कहोगे हाफ इंटू p इंटू r। वही तरीका हाफ इंटू p इंटू r। और अपने पास ये ब्लैक वाला जो है इधर वाला ब्लैक वाला ये होगा हाफ इंटू h इंटू r बराबर टोटल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीनों को जब जोड़ोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ये अपने पास बनता है। कॉमन आके हाफ से हाफ कट जाएगा, कॉमन आके हाफ से हाफ कट जाएगा, r कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा b प्लस p प्लस h बराबर b इंटू p, और r बराबर b इंटू p अपॉन b प्लस p प्लस h। ये भी फॉर्मूला होता है, याद कर लो, ये भी अपने पास फॉर्मूला होता है रेडियस का, b इंटू p। सब कुछ याद कर लो, रट लो, जो दिखाई दे वही रट लो, है ना। देखो क्या समझा रहा हूं मैं आपको। अब अपने पास ये तो नहीं था पिछली बार जब देखा था, पीछे जब देख रहे थे यही देखे थे, पिछली बार नहीं देखा था, ये तो ये नहीं है। तो फिर मुझे आप लोग ये बताइए p प्लस b जो है, देखो यहां लिखता हूं कैसे प्रूव करेंगे हम लोग इस चीज को। हमें मेंसुरेशन से ही प्रूव करना है, ज्योमेट्री से तो जल्दी प्रूव हो जाएगा, लेकिन मेंसुरेशन से ही हमें प्रूव करना है। देखो तो मुझे बताओ b प्लस p का होल स्क्वायर क्या होता है? हर चीज से सब कुछ कर सकते हैं अपन। b प्लस p का होल स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2bp। b प्लस p का होल स्क्वायर तो ठीक है, और इस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप बोलोगे h स्क्वायर प्लस 2bp। h स्क्वायर लिख दे, इनकी जगह पाइथागोरस थ्योरम से पहले बता कर आ गया हूं। और ये h स्क्वायर अगर इधर आएगा तो मुझे बताओ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर क्या 2bp है इधर ले। और अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार तो हम लोग प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। तो देखना इसको लिखेंगे b प्लस p प्लस h और एक बार लिखेंगे b प्लस p माइनस h, एक बार प्लस एक बार माइनस और दो नीचे आ जाएगा ये वाला दो, तो बराबर में कितना बचा bp। तो bp की जगह आप लोग ये लिख सकते हो b प्लस p प्लस h, b प्लस p माइनस h बाई 2। ये bp की जगह लिखोगे b प्लस p प्लस h, एक बार लिखा b प्लस p माइनस h बाई 2 भी चल रहा है और साथ ये तो नीचे है ही b प्लस p प्लस h तो नीचे है। इससे अपने पास ये कट गया है और ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पाए होंगे कि कैसे समझ में आया। b प्लस p हम लोगों ने ये लिख लिया, कैसे समझ में आया? उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी सभी लोगों को। क्या अपने पास b प्लस p जो है वो क्या सेमी पेरीमीटर है? b प्लस p प्लस h क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो फॉर्मूला एक और बन गया। देखो कितने फॉर्मूले बन गए, जो बच्चा रटना चाहता है अपॉन s। b और p दिया हुआ हो और रेडियस दी हुई हो s कभी पूछ ले, b और p देकर s देकर कभी r अगर पूछ ले, है ना। देखो कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3 4 कितने जितने चाहो उतने फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। अगर जो बच्चा रटना ही चाहता है हर चीज, और हर चीज पर मैं 3-3 ट्यूशन बना सकता हूं। ऐसे तो कितना भी चाहिए आप लोग हर चीज का फॉर्मूला बना लो, लेकिन आप एक बार बेसिक अगर समझ गए ना एक बार, तो वहां पर जरूरी है उस क्वेश्चन को फास्ट कर पाओ, लेकिन पक्का कर पाओगे। फास्ट वही क्वेश्चन होते हैं जो पहले से आ चुके हैं या सिस्टमैटिक तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। नया क्वेश्चन बन जाएगा, उसके लिए आप लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। बाकी ट्रिक्स तो अपने पास अर्थमेटिक में और इनमें ट्रिक्स बहुत होती हैं। ये चीजें आप लोगों को या तो छोटे छोटे पॉइंट याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, आप लोगों को याद करो। दोनों ऑप्शन है। जो बच्चा चाहता है कि सर मैं तो याद करूंगा, तो मैं बता भी देता हूं, मैं साथ ये तो बोल देता हूं याद मत करना आपको तो, लेकिन जिस बच्चे को लगता है मुझे याद करना वो कर लिया करो। बताऊंगा सारी चीज, याद करने वाली भी बताऊंगा और याद नहीं करने वाली भी बताऊंगा। जो चाहे तो सारी याद कर भी सकते हो या चाहो तो याद नहीं भी कर सकते। s बाई 2 होगा भाई, पेरीमीटर नहीं होगा, 2s होगा ना, 2s होगा। ये मैंने गलत लिख दिया, b इंटू p अपॉन 2s होगा। ये अपने पास सेमी पेरीमीटर का आधा नहीं है, 2s होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। परिमाप होगा, 2s नहीं होगा, पेरीमीटर होगा। s नहीं होगा, 2s लिखो या पेरीमीटर लिखो ना। b p r देकर पेरीमीटर पूछ ले तो ये फॉर्मूला, ठीक है। विशाल थोड़े बहुत तो मजे लेने पड़ेंगे बीच बीच में, है ना, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 4-5 मिनट में लेट हो गया था, तो 4-5 मिनट मैंने आगे आप लोगों को बता दिया है। विजय, जब भी ये 3r कैसे आया? अगर ये कोण 60 डिग्री हो तो, अगर ये 60 डिग्री हो तो ये अगर r है, ये अगर स्मॉल r है तो कैपिटल R बराबर इससे 3 गुना होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह सुबह फिर से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।